अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक फॉर माय यूट्यूब चैनल एम पी टी मिस्टर परफेक्ट ट्रेडर। क्या हाल चाल है भाइयों? ठीक ठाक हो? अच्छा जी, काफ़ी देर बाद ही बैकअप हुआ। तो मसला यह था कि ज़रा मुझे प्रॉब्लम से थोड़ी वो मैं क्लियर की हैं, तो उसके बाद मैं फारिग हुआ हूँ, तो आज जो है वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो इस बेस पे होगी कि आप प्रीवियस सेक्शंस को रीड करेंगे फेजेस ऑफ प्राइस की बेसिस के ऊपर, ठीक है, या कोड कंटेंट की बेस के ऊपर, और नेक्स्ट सेक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। जहन में रखना है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है ड्रॉ लिक्विडिटी, डेली बायस, ठीक है। ये दो चीज़ें चाहिए। प्रीमियम और डिस्काउंट देख के हम मार्केट के अंदर सेल या बाय करेंगे। तो इसकी बेस के ऊपर हम सिर्फ मार्केट के अंदर प्रोडिक्ट करेंगे मोमेंटम को, मार्केट का मोमेंटम क्या है क्या नहीं। और प्रीवियस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोगों की गलती होती है कि एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं है अभी, ठीक है, अभी वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, और आप पहले उससे पहले ही उससे अगले सेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं कि अच्छा इस सेक्शन में, अगले सेक्शन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, लेकिन जब एक बंदा अपनी चाल चाल लेता है ना, उसके बाद अगला बंदा सोच रहा होता है। उससे पहले सोच के रखोगे, उसने पता नहीं वो चाल चलनी है कि नहीं चलनी, ठीक है। देखें, शतरंज के खेल के अंदर, चेस के गेम के अंदर पता क्या होता है कि जो चेस का मास्टर ऊपर बैठे होते हैं ना खिलाड़ी, वो देख रहे होता है, ऊपर से चेस को देख रहा होता है कि हाँ भाई अब ये इधर से ये करेगा तो मैं ये करूँगा। आपका भी यही नज़रिया होना चाहिए कि अगर ये करेगा तो मैं फिर ये करूँगा। ये नहीं होगा कि यार अच्छा अगले सेक्शन में ना ये होने वाला है, ये यही होगा, नहीं। हमें होता है कि इधर यार अच्छा यार ये राजा आगे करेगा तो मैं प्यादा करूँगा, या इस तरह से आपने पूरी गेम को देखना होता है। इसी तरह से एक जो ट्रेडर होता है ना, वो स्क्रीन पे बैठ के पूरे चार्ट्स को देख रहा होता है कि हाँ भाई ये अब इधर से ये जाएगी सेक्शन के अंदर, सेक्शन का टाइम स्टार्ट होने वाला है, मेरे पास ये चीज़ें हैं। अब ये जब एक बंदा, एक चेस मास्टर अपनी चाल चलता है ना, उसके बाद जो इसने अगर नेक्स्ट चाल चलनी होती है ना, वो अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करता है कि अच्छा इससे ये किया, अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको मार्केट्स के अंदर देखना होता है कि हाँ भाई अब मैं मार्केट्स के अंदर ये करने लगा हूँ, अगर मैं ये करता हूँ तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा तो फिर ये होगा, इसकी वजह से मैं गलत हूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से अपने दिमाग के अंदर सोच के रखनी होती है। ये नहीं है कि एक दो दो घंटे पहले ही बैठ जाओ, 4 बजे या 3 बजे बैठ जाओ और फिर 3 बजे बैठ के कह रहे हो न्यूयॉर्क सेक्शन में यार ये होगा। बड़े बड़े मास्टर ठीक है यार, मर्दी, लेकिन बिगेनर को ये नहीं करना चाहिए। बिगेनर फिर आगे ट्रैप हो जाएगा, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं लग रहा, मुझे समझ ही नहीं लग रही। अच्छा जी, ये मेरी सेल की ट्रेड थी, ये बाय की और सेल की, ये किस तरह थी? सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट्स करके, और ये थी मेरी लंदन से सिल्वर ब्रोड की जो सेल की मैंने चलाई, और ये मेरा 10:30 का रिवर्सल था। तो ये मुझे ग्रुप मेंबर्स को पता ही है कि किस तरह से मैंने ली है, किस तरह से नहीं ली। तो ये आपको बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो सिर्फ लेक्चर की तरफ ध्यान देना है। अच्छा, तो इसके ऊपर जो है, पहले हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चार्ट्स के अंदर मार्किंग है, तो गोल्ड ऊंडा चार्ट को ऑन कर लेते हैं, उसके अंदर ही देख लेंगे, ठीक है। ये गोल्डू का वही गैप है वीकली, जो कि मैंने आप सबको पीछे मार करवाया थे, याद है? ये वही गैप है जो मैं लाइव स्ट्रीम में कह गया था कि इसके अगर 50 के ऊपर क्लोजिंग ना हुई तो मैं मार्केट को बाय साइड पे जाता हुआ नहीं देख रहा, ठीक है। मार्केट पे सेल साइड पे ही रहेगी। तो ये 1 मिनट का फिलवक्त चार्ट है, हम 50 मिनट का चार्ट के अंदर चलते हैं और इधर से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखें, अब इस एरिया के अंदर हमारे पास, इस एरिया के अंदर अब प्रीवियस रेंजेस को यूज़ करके हम जब ट्रेड्स लेते हैं ना, वो किस तरह समझे प्रीवियस सेक्शन को या प्रीवियस रेंज को। अब देखें इस एरिया के अंदर कि गोल्ड के अंदर हम आते हैं और 7 AM कहाँ गए हैं, 7 AM मार्क करते हैं, 7 AM, ठीक है। मार्केट से के ट्रू डे ओपनिंग के अंदर ये है, और 7 AM के अंदर हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है और ये लो पड़ा हुआ है। ट्रू डे ओपनिंग के ऊपर ये लो है और ये हाई है, ठीक है। ये एशिया के हाइज और लोज हैं। ला 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 ला, एशियन हाई, ठीक है। ये एशिया का हाई लगा है, उसके बाद ये लो पड़ा था, मार्केट वो पहले स्वीप कर चुकी हुई है, ट्रू डे ओपनिंग, ये हमने ओपन किया। अब देखें हमारे पास एक रेंज बन रही होगी इस एरिया के अंदर, देखें ये लो लगा हुआ है और ये हाई लगा हुआ है। तो अब इस एरिया के अंदर आगे मार्केट ने एक्सपेंशन की है, ठीक है, मार्केट आगे एक्सपेंशन कर चुकी हुई है। तो हमारी नज़र के अंदर, अब मार्केट के अंदर इस एरिया के अंदर क्या होना चाहिए बताएं? इस एरिया के अंदर हमें क्या चाहिए? मार्केट में स्विंग आया हुआ ना, फोर्थ कैंडल सेल साइड के ऊपर क्लोज हुई है, तो हमारे पास कोर कंटेंट का कॉन्सेप्ट आया कि हम अब इधर से मार्केट को देखना चाहते हैं कि मार्केट डिस्काउंट के अंदर जाए। यही चीज़ है, आपने ये रेंज करके मार्केट रख लिया और अपने OT लेवल्स को ओपन कर लिया,
ये मैंने OT लेवल्स अपने ओपन किए। अब आपने ये OT लेवल्स अपने ओपन करके रख लेने हैं, ठीक है। कोई इतना इशू, कोई इतना आपको दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की यार ये होगा। फेजेस ऑफ प्राइस चलना चाहिए। ये क्या है? एक्सपेंशन। ये क्या थी? कंसोलिडेशन। ये क्या है? एक्सपेंशन। ये क्या हो रही है? रिट्रेसमेंट। ठीक है, आने दो। ये वॉइड है, अभी सिरे के अंदर गैप आपके पास नहीं है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास पड़ा हुआ है, इसका लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ। तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखो, और इधर से आपने एक्सपेंशन देखनी है। अब नेक्स्ट टाइम और आपको इधर आलू छोले तो नहीं है आपने बेचने, ठीक है। देखें कि फेजेस ऑफ प्राइजेस की बेस के ऊपर मार्केट्स को रीड करना बड़ा इजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी है फेजेस ऑफ प्राइस के ऊपर किसी बंदे ने ट्रेड करके टेप रीड करनी हो। देखें कि ये बॉडी टू बॉडी अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ पूरा ये प्रॉपर, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसका अभी तक लो नहीं उड़ा, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। जिस तरह ये दो आपको उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब फेजेस ऑफ प्राइस के ऊपर ट्रू डे ओपनिंग 12 AM के बाद फेक मूव आना स्टार्ट हुआ, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि पिछली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्सल्स किस तरह से इसके निकलते हैं, जो कि एक मखसूस टाइमिंग्स के ऊपर आते हैं। ये क्या आया? सेल साइड के ऊपर, ठीक है, प्रोटेक्टेड। अब ये जो है हमारे पास PDRA है, तो ये PDRA हमारी एक तो डिस्काउंट के अंदर है, ठीक है। नाइन अब न्यू सेक्शन अभी एशियन टू डे ओपनिंग हुई है, एशिया भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये 1 AM सर माइकल ने तो कहा हुआ है कि सर अब्दुल्ला ने भी आज बताया है कि 1 AM से जो है लंदन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो सर माइकल ने भी बताया कि उसके बाद हम जो है देख सकते हैं अपनी फर्स्ट प्लानट FVG, ये वो सारा कुछ इधर देख सकते हैं 1 AM से, ठीक है। वो 2026 की मेंटोरशिप के अंदर ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अब मैंने आपको देखो सिंपल आपको बताया कि आपने यार कोई चीज़ मार्क नहीं करनी होती, सिर्फ आप आए हैं, आपने देखना है कि यार ये मैं अभी आपको सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये डेली का चार्ट है, ठीक है, और ये डेली के चार्ट के अंदर आपके पास ये कैन डॉग बना हुआ है, और मार्केट जो है कल के रेंज के लोअर क्वार्टर के अंदर है। मार्केट की क्लोजिंग जो है किस एरिया के अंदर हो रही है? इस एरिया के अंदर। तो मार्केट की इंटरनल लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है, एक्सटर्नल टू इंटरनल चलती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल भी चले जाती है, ठीक है। इंटरनल के बाद मार्केट ने अगर रिएक्शन नहीं दिया तो वो एक्सटर्नल की तरफ भी जा ही रही है, ठीक है। इधर ये भी किसी लुच्चे लफंगे को नहीं पता होगा। ये देखें, अब आप इस रेंज को पूरी को इस ये अभी प्रोटेक्ट है तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। हाई और लो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक रेंज को प्रोटेक्ट भी रहने देगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये न्यू लो लगा है, इसको भी आप ले सकते हैं 1x के अंदर करके। आपने देखा कि हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये रेंज का डिस्काउंट हमें प्रोवाइड हो रहा है, और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को नहीं ब्रेक कर रही। यही बात है, अभी तक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें रिमूव होगी। बायस आपका बुलिश है, ठीक है। लेकिन अभी भी ना नया नहीं, लॉन्ग के अंदर कंफर्ट है। लॉन्ग टर्म मेरा अभी लो बाय साइड पे नहीं है, क्योंकि मैंने वही PDRA बाय पे देखनी थी जिसको ब्रेक होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। तो मेरे लिए अभी मुश्किल है कि मैं कहूँ कि मार्केट बाय साइड पे जाए, लेकिन नहीं। ये गैप का 50% या इसका अपर क्वार्टर तो मैक्सिमम ये गैप है वही जिसके बारे में मैंने तब बताया था आपको कि यार ये जो गैप है ना 50 मिनट का, जो भाई ने मुझसे पूछा था कि ट्रेड लगी हुई है तो उसका क्या करें, तो ये देखो ये अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। ला ला भाई का भाई लेवल है ना अपना। ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रू डे ओपनिंग 12 AM के ऊपर मार्केट इस एरिया के ऊपर कंसोल्ड इधर आई है, टैप किया। अब इस एरिया से आपको क्या पता होना चाहिए, इधर से क्या आना चाहिए? एक्सपेंशन आनी चाहिए। तो इधर से अब आप एक बार वेट कर लें अपनी कि मार्केट के अंदर कंफर्मेशन कैंडल बन जाए, ये एक्सपेंशन आई, ठीक है। एक्सपेंशन इधर से भी आ गई। अब इधर से आप ट्रेड ले सकते हैं 3 मिनट्स के चार्ट्स के अंदर भी जाके। देखिए 3 मिनट्स के चार्ट के अंदर अगर मैं आता हूँ तो 3 मिनट्स के चार्ट के अंदर अब मेरे पास 3 मिनट्स के चार्ट के अंदर ये सारे टेप वाले, इधर ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ है, इधर ये गैप कंफर्म हुआ है, उसके बाद मार्केट बाय साइड के ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैं अभी से सेक्शंस का बता दूँ तो सेक्शन से पहले ही हमें पिछले सेक्शंस की PDRA से ही इस सेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ कंफर्म हो गया कि लो स्वीप हुआ पड़ा है, हाई अनटैप्ड पड़ा हुआ है, बाय साइड लिक्विडिटी के रिलेटिव इक्वल्स हाइज ये पड़े हुए हैं, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। तो इस एरिया तक हम प्रीवियस का हाई भी ये समझ लें कि प्रीवियस हाई भी ये पड़ा हुआ है, प्रीवियस डेली हाई। तो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या देखना है, ड्रॉन लिक्विडिटी। ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होती है? जिस साइड पर आप मार्केट को देखना चाह रहे हैं वो प्रीवियस डे हाई ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसके करीब एक ये रिलेटिव इक्वल, तो ये रिलेटिव इक्वल्स हाइज हो गए। और ये क्या है आपके पास कि अब आपके पास डिस्काउंट प्रोवाइड है, ठीक है, और आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है? ऊपर। एक लो, दो लो, तीन लो, चार लो, ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है। तो इस एरिया से अब हम क्या देखना चाहेंगे कि मार्केट डिस्काउंट देके बाई साइड पे जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इधर यही है ना, एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, तो एक्सपेंशन आई, ठीक है। एक्सपेंशन अब हम बाय साइड पे जाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होना चाहिए 50 मिनट का।
जो गैप है 50% पे है, तो मार्केट आई इसके अंदर, इसके लोअर क्वार्ट से नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, देन मार्केट बाय साइड पे ऊपर चलेगी। ठीक है, अब इधर से मार्केट इजीली बाय पे जा रही है। ठीक है, ये बाय साइड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर 2 AM से अगर हम हमारी बाय देखें तो 2 AM पे, 2 AM पे हमारे पास ये गैप पड़ा हुआ प्रोवाइड है 15 मिनट के अंदर। यार 15 मिनट की पीरियड है तो बेल वेदर चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट, और ये हमारे पास गैप आ गया। तो ये गैप अब आपने देखना था सिर्फ 2 AM के बाद कि मार्केट अब इस गैप के अंदर क्या रिप्रेजेंट आपको देती है जिसकी वजह से आप बाय या सेल कर सकें। तो ये गैप क्या है, मार्केट आई इसके अपर हाफ के अंदर है, बॉडीज बाहर क्लोज है, तो मार्केट इधर से बाय साइड ही जाएगी ना। टारगेट्स क्या है, एशिया है और आपका क्या होगा प्रीवियस डे हली हाई, जिसके ऊपर सौरभ अब्दुल्ला ने ट्रेड क्लोज की। बनियन फरोशों के मुंह पे जो सर अब्दुल्ला को गालियाँ देते थे ना। अब ये सेकंड ऑफ द गैप एसल जो है सर माइकल का डायमंड है कि एसल यार मोस्टली ना आपकी 3 PDR है इसके लोस के नीचे होना चाहिए, हाइस के ऊपर। ठीक है, मतलब कि 3 हर्डन्स होनी चाहिए मार्केट अगर आपका एसल ले रही है ना, तो 3 हर्डन्स की वजह से आपका एसल ले। ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपका मर्जी से आप, क्योंकि इधर सर ने बताया हुआ है कि FVG के सेकंड कैंडल पे भी आप रख सकते हैं, और ज़्यादा सेव रखना था तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक का लो बनने वाला था इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद टारगेट्स आपका था कि एशिया हाई पहला टारगेट था, उसके बाद आपके पास टारगेट्स क्या था, प्रीवियस डेली हाई। तो ये आपके पास टारगेट्स थे इसके। तो अब ये लंदन से ही आपका ये चीज़ें निकल आई हैं। ठीक है, अब ये इधर क्या हुई है, एक अच्छी खासी एक्सपेंशन हुई है बाय साइड के ऊपर, यही चला है ना, बाय साइड के ऊपर एक्सपेंशन अच्छी खासी चली है आपके पास। तो अब एक्सपेंशन के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या तो मार्केट रिट्रेस करेगी या कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास कौन सा सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये 7 AM देखें कहाँ पे आ रहा है, ये 7 AM आए। तो 7 AM के ऊपर आपके पास कौन सा सेक्शन स्टार्ट है, न्यूयॉर्क सेक्शन। तो न्यूयॉर्क सेक्शन के ऊपर आपको पता है कि मार्केट इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर चुकी हुई है, तो भाई अब न्यूयॉर्क सेक्शन के ऊपर क्या चलेगा, न्यूयॉर्क सेक्शन के ऊपर कंसोलिडेशन चलेगी लंच के इसके। ठीक है, उसके बाद लंदन क्लोज के अंदर एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन देखेंगे, देन रिवर्सल रिट्रेसमेंट जो हम देखना चाहिए अब वो देखेंगे। ठीक है, तो 7 AM के बाद अब देखें मार्केट ने क्या किया, इस एरिया के अंदर ये हाई बनाया और ये लो बनाया, उसके अंदर मार्केट ने कैंडल्स रिप्रेजेंट किए हैं हाई लो, और उसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट करती रही है। और अब यही इसी 50% वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने सेल साइड के ऊपर हल्का सा मोमेंटम दिया लंदन क्लोज। ठीक है, ये देखो ये अब लंदन क्लोज का मोमेंटम देखो कंसोलिडेशन। तो हमें क्या किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि आप प्रेडिक्ट करेंगे पिछले सेक्शन को देख, पिछले सेक्शन ने क्या किया, उसके अंदर कोई पीडी गिरे पड़ी है, कोई चीज़ पड़ी है जिसकी वजह से हम बाय देख सकें। ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने आपको एक और डायमंड ले लें कि वो गैप जो कि किसी पीडीआर को किसी भी लिक्विडिटी को ब्रेक करते हुए वक्त बना है, ब्रेक करने के बाद बना है, वो गैप आपने मार्क करके रखना है। वो गैप आपको नेक्स्ट मोमेंटम भी बताएगा। एशिया स्वीप हुआ, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, रन हुआ, गैप क्रिएट हुआ, इसके अंदर मार्केट ने टैप किया, और ये रिवर्सल कैंडल, ठीक है, जिसको ये डोजी कैंडल कहते हैं, ये इंडिसीज कैंडल जो बनी है, ये रिवर्सल की निशानी भी देती है। समटाइम में इधर से मार्केट रिवर्स जा सकती है, क्योंकि पूरी कैंडल डंडा बना दिया इसने। ठीक है, उसके बाद मार्केट बाय साइड के भी चलेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अच्छे खासे पिप्स आपको मिले हैं, यहाँ तक। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मोमेंटम था गोल्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास ये एक सेक्शन है 5 AM के बाद ये ख़त्म हो गया। 5 AM 5 AM 5 AM 5 AM, ये अब ये ख़त्म हुआ है। अब आपको ट्रेड लेने की अशद ज़रूरत 7 AM के बाद पड़े, उससे पहले कोई भी बीमारी ना पड़े आपको। ठीक है, अगर अब आपने मार्केट को बाय साइड पे देखना है, मार्केट को और बाय देखना चाहते हैं, तो अब आपके पास इसके अंदर कौन सी पी डी है जिसको आपने देखना है, PM सेक्शन या लंदन सेक्शन के लिए, कि वो क्या करे। अब इसके अंदर एक्सपेंशन आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या देखते हैं, यहाँ तो एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन होती है, यहाँ रिट्रेसमेंट होती है। तो ये इतनी तेज़ एक्सपेंशन आई है, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई ऐसी गेम है कि 1 आवर के अंदर गैप बना होगा ना। तो ये देखो 1 आवर के अंदर आओ, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन आई है, तो इसके अंदर कोई ना कोई गैप बनेगा ना, बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। ठीक है, अब इधर एक्सपेंशन आई है तो गैप बनना भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसी एक्सपेंशन की रेंज को मार्क करके हाई और लो से मार्क करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, और ये डिस्काउंट वाला ये गैप मार्क करके अपने पास रख लें, या ये जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये वाला जो गैप है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी गैप है, तो इसको मार्क करके आप रख लें। ठीक है, पहले तो आपको देखना है कि मार्केट अब इधर से डिस्काउंट लेवल्स के ऊपर आए, क्योंकि देखें 1 आवर के अंदर ये आपके पास अब ये एक लेवल था, गैप था, जिस तक मार्केट अभी लोअर हाफ के अंदर बॉडीज रिप्रेजेंट करती रही है। ठीक है, देखें अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्केट्स के अंदर इनएफिशिएंट बिजनेस कहाँ पे है, आपने ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर इनएफिशिएंट बिजनेस कहाँ पे है। देखें मार्केट की इस रेंज से लेकर हाई से लेकर, ठीक है, इस हाई से लेकर इस लो तक, मसलन इस हाई से लेकर इस लो तक कौन सा इनएफिशिएंट बिजनेस पड़ा हुआ है जिसके अंदर मार्केट अभी तक नहीं गई।
ढूंढे, ये गैप फिल है, ये गैप इनएफिशिएंट पड़ा है, अभी तक ये मार्केट्स के अंदर बॉडीज रिप्रेजेंट नहीं कर सकी। उससे पहले कौन सा पड़ा है, ये। तो अब मार्केट ये डिस्काउंट के अंदर है, तो इधर प्रीमियम के अंदर है, तो मार्केट इधर से क्या करेगी, इसको फिल करेगी, फिल करने के बाद क्या करेगी, इधर से रिट्रेसमेंट लेगी। इनएफिशिएंट बिजनेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, अब इधर आपके पास इनएफिशिएंट बिजनेस था, मार्केट्स के अंदर गई है, इसको थोड़ा सा एफिशिएंट किया, अब मार्केट सेल साइड पे आ रही है। अब आपका ध्यान फोकस, प्राइम फोकस सबसे पहले, ठीक है, सेल साइड पे अगर मार्केट जा रही है, मार्केट ने स्पीड एरिया तक आना है कि नहीं आना, मार्केट डीप डिस्काउंट के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, उसके लिए आपने मार्केट्स के अंदर इस स्पीड एरिया को मार्क करके रखना है, ये गैप को, ठीक है। ये गैप आपको बताएगा मार्केट को अगर सेल से बाय साइड पे जाना है तो मार्केट्स के लोअर क्वाड्रेंट के अंदर बॉडीज क्लोज ना करे, ठीक है। अगर तो नहीं कर रही तो मार्केट इस गैप तक नहीं आएगी, ठीक है, इसको ब्रेक अवे छोड़ देगी, ठीक है, इस गैप तक नहीं आएगी, नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ इसको ब्रेक अवे छोड़ देगी, ठीक है। अगर तो इसके नीचे बॉडीज़ को क्लोज दे देती है, ठीक है, क्लोज दे देती है, तो फिर मार्केट हो सकता है कि इस तरह डिस्काउंट में तेज़ी से निकल के इसको एफिशिएंट करे, ठीक है। ये मैं आपको फर्जी दे रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन आई है, ठीक है। तो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आती है, बाकी ये लिक्विडिटी ये स्वीप हुई है, रन हुआ है, और ये मार्केट ने एफिशिएंट बिजनेस को एफिशिएंट किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आपका अंदर 50 मिनट्स के अंदर बस आपने देखना है, इधर आपके पास SMT फॉर्म है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका इस एरिया के अंदर होगा, शिफ्ट होने के बाद आपको पता लगना चाहिए कि अब मार्केट अब शिफ्टिंग के बाद डीप डिस्काउंट के अंदर आ सकती है कि नहीं आ सकती, वो आपने चीज़ें मार्क करके रख लेनी है। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपने ये PDA इसको हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है, और इसका डिस्काउंट और प्रीमियम या OT जोन्स आपने निकाल के रख लेने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गैप मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टाइम पूरा OT लेवल्स के ऊपर प्रिंट है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है, अगर मार्केट ने इधर से पुल बैक लिए कि इसको पूरा एफिशिएंट करना है गैप को, तो ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको रीड करना है। आप देखें ना कि मैंने 50 मिनट से कुछ नहीं किया, कोई इतना आपको रॉकेट साइंस नहीं दी। 50 मिनट के अंदर मैंने आपके अंदर क्या किया, 50 मिनट के अंदर सिर्फ एशिया को सेक्शन को देखा है, उसके हाइज लोज मार्क किए हैं, वही मार्क जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वीडियो के अंदर कि सर माइकल के मुताबिक एक प्रीमियम ट्रेडर जो है, जो कि एक नूम ट्रेडर है, अभी न्यू आया, उसके लिए क्या आपको मार्किंग आपने अपने चार्ट्स के अंदर करनी है, प्रीवियस डे हाइज, रिलेटिव इक्वल्स हाइज, सेक्शंस के हाइज और लोज, ठीक है। तो 7 AM के ऊपर मार्केट ये लो पहले ले चुकी है, ट्रू डे ओपनिंग के बाद मार्केट जिस तरह ओपन हुई है स्लो को उसने किल किया है, तो लिक्विडिटी स्वीप करने तक मखसूस पीरियड लेवल तक ही जाती है ना मार्केट, तो आपके पास तो आपका लेवल्स भरा हुआ है, आपके पास तो रीज़न है, वो आपके पास रीज़न है तो उसको यूज़ करो। कंसोलिडेशन पड़ी हुई है, ठीक है, ये लो ये हाई का कंसोलिडेशन है, तो इसके एरिया के पास ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका लो अभी तक वैलिड है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी इनवैलिड नहीं हुआ ना, तो इसको मार्क करो। और इसके लोअर क्वार्ट्स के अंदर बॉडीज़ की 50% डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आई, और लोअर क्वार्ट के अंदर बॉडीज़ क्लोज भी नहीं हो रही, ठीक है। और इधर से मार्केट बाय साइड पर मोमेंटम आ गया, आपने 2 AM के बाद ट्रेड लेनी है ना, तो 2 AM तो इधर हो रहे हैं ये, तो आपके पास गैप अभी तो इसकी भागम भाग के अंदर आपके पास गैप भी है, तो गैप तक क्या होती है, रिट्रेसमेंट होती है। तो देखो ना कि रिट्रेसमेंट हो गई है, ठीक है, बाय के सिर्फ मोमेंटम आ रहा है, आपका सेक्शन आपका बुलिश है, और ये बाय साइड के ऊपर चले गई। देखें यार, मैंने आपको गैप मार्क करके दी है, रीज़न दी है, क्यों दी है, कि भाई वो एफिशिएंट नहीं हुआ, अभी इनएफिशिएंट है मार्केट, कभी भी इनएफिशिएंट नहीं हुआ अभी मार्केट के अंदर जो है, मार्केट उधर तक उसको बैलेंस नहीं किया, अभी उधर सेल साइड डिलीवरी नहीं हुई, बाय साइड डिलीवरी नहीं हुई, सेल साइड हुई है। तो जब मार्केट के अंदर इधर इनएफिशिएंट बिजनेस पड़ा हुआ है, तो मार्केट्स क्यों होल्ड नीचे जाएगी, मार्केट पहले उसको बैलेंस करेगी, अगर सेल साइड जाना है तो फिर सेल साइड पे जाएगी, ठीक है। अब मार्केट इसको आके बैलेंस कर गई है, अब 1 आवर के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है इनएफिशिएंट बिजनेस, ये सारा, ठीक है, ये सारा इनएफिशिएंट बिजनेस पड़ा हुआ है इधर से लेकर इधर तक। तो मार्केट को अब क्या करना चाहिए, मैक्सिमम भी अगर मार्केट ने दोबारा से बाय के पहले तो इसको होता कि यार इसको पूरा कंप्लीट कर देती तो वो ठीक था, 50% तक कर देती तो ब्रेक अवे ना रहता, अभी ये ब्रेक अवे है, ठीक है। और इधर ब्रेक अवे गैप मोस्ट पावरफुल गैप्स होते हैं, ठीक है, इधर से मार्केट सेल साइड के ऊपर आ सकती है, ठीक है। अभी फिल वक्त के लिए हमारे पास जो सेल साइड की सिर्फ इंडिकेशंस यही हैं कि मार्केट के ऊपर इस एरिया के अंदर इमीडिएट बैलेंस हुआ है, इसको टैप हुआ है, ठीक है। तो मार्केट आपका प्राइम फोकस इस गैप के ऊपर होना चाहिए, सिर्फ इस गैप के ऊपर जिसको मैं कह रहा हूँ। अगर तो मार्केट ने डीप डिस्काउंट जाना है तो ये गैप आपका प्राइम फोकस है, ठीक है। इसको देखें, बाकी प्रोसीजन तो जितनी ज़्यादा करनी चाहिए कर सकते हैं हम। ये देखें, ये वीक है, ठीक है, तो ये अब डिस्काउंट की वीक, अब प्रीमियम की वीक के तौर पे यूज़ होगी। तो अगर मैं इसको DRT पे कन्वर्ट करता हूँ 1 आवर की, तो इसका भी 50% ब्रेक नहीं हो रहा, लोअर क्वार्ट्स के ऊपर बॉडीज़ क्लोज हो रही हैं, तो ये गैप भी हो सके कि मार्केट्स के लोअर क्वार्ट्स के अंदर बॉडीज़ ले जाए, इसको फेल भी कर दे, ठीक है, हो सकता है। तो ये चीज़ें इस तरह से आपने रीड करना है। अगर मैं इसका प्रीवियस सेक्शन से पीछे भी रीड करवाऊँ
ठीक है। इससे पीछे भी अगर मैं आपको सेक्शंस रीड करवाऊँ तो कोई मसला नहीं है, प्रीवियस सेक्शंस को यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अभी इस एरिया के अंदर आपके पास इनएफिशिएंट बिजनेस पड़ा हुआ है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एरिया है, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक। अब ये एरिया लो रेजिस्टेंस है, तो मार्केट के अंदर आकर अगर इसको कंप्लीट करती है तो इधर से बाय साइड पे जा सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऊपर क्या है, इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हुआ है ना, इधर बॉडीज क्लोज हो रही हैं, इधर रुक रही हैं। तो इस गिविक को आप देखें, अगर पीएम सेक्शन को ट्रेड करना है, इस वीक को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसका 50 ब्रेक हो रहा तो मार्केट इक्वल साइज कोड आएगी, अगर नहीं हो रहा तो मार्केट 1 आवर के इसी गैप की तरफ जा सकती है। ठीक है, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रीवियस डे की चीज़ों को यूज़ करें। ठीक है, और आपके पास सारा सेंस बन के आ जाएगी। आपको ये बनवा के दिए सेंस कि इधर कंसोलिडेशन थी एशिया के अंदर, उसके बाद ये मार्केट के अंदर बाय साइड का मोमेंटम आया, एशिया से पहले कंसोलिडेशन पड़ी हुई है हमारे पास, इसका 50% पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मार्केट इसी 50% वाले ऑर्डर ब्लॉक के अपर क्वार्टर से मार्केट बाय साइड पे चली गई है। ठीक है, अगर मैं आपको उससे पीछे मार्क करूँ तो डेली के चार्ट के अंदर चलते हैं, हम प्रीवियस डे के हाई लोज मार्क करते हैं। ये देखो, ये मैं लो मार्क किया, ठीक है, ये प्रीवियस डे लो है, तो बिल्कुल मैं इधर करीब ले लेता हूँ, प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये इस दिन का 15 मिनट के अंदर देखते हैं हम। ठीक है, हा तेरी पनाहों में, तेरी राहों में मैं ही हूँ भरा। 7 AM देखो, और ये आपका 7 AM। ठीक है, कहाँ पर 7 AM। ठीक है, ट्रोडे ओपनिंग कहाँ पे है, ट्रोडे ओपनिंग ये लगी, ट्रोडे ओपनिंग के ऊपर एशिया हाई, एशिया लो, ये आपके पास हाई लोज आ गए। अब ड्राउन लिक्विडिटी कहाँ पे ऐसा था, प्रीवियस डे हाई लो नीचे, एशिया का लो नीचे। ठीक है, 1 आवर के पास आपकी पीडी गिरे भी है, ये देखो 1 आवर का चार्ट। ठीक है, तो ये इमीडिएट ही बना था सेल साइड के ऊपर, हमने कहा पीडी गिरे बनी होगी, चलो कोई मसला नहीं है। ये देखो वीकली पीडी गिरे के सेल साइड के नीचे है, वो क्या है, बेरिश पीडी गिरे है, मार्केट का कहाँ भेजेगी, सेल साइड पे। ऐसा ही है, सेक्शन का हाई भी ऊपर पड़ा है, एशिया का हाई ऊपर है, एशिया का लो नीचे है, मार्केट कहाँ पे है, एशिया हाई लो के अंदर कंसोलिडेट के अंदर थी, मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, 50% पे ऑर्डर ब्लॉक तो ये पड़ा हुआ ऊपर वाले एरिया के ऊपर। सर जी आप क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें अब इधर दे दें डायमंड, यार दिल नहीं कर रहा, अगली बार दूंगा, ठीक है, पक्का वादा, अगली बार पक्का पक्का दूंगा, ये डायमंड बड़ा मज़ेदार डायमंड है। ठीक है, अभी फिल वक्त के लिए आपके पास देखें कि इस रेंज के अंदर आपको मैंने बताया हुआ है कि हाई मार्क करना है और आपने लो मार्क करना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये हाई और ये लो मार्क किया है। अब आपने क्या देखना होता है, बॉडीज़ की रिप्रेजेंटेशन, मार्केट्स पहले ऊपर थी, ठीक है, देन बॉडीज़ 50% के नीचे क्लोज हुई, ऊपर क्लोज नहीं हो रही, लोअर क्वार्ट्स के नीचे क्लोज हुई, इसके ऊपर बॉडीज़ जाने से रोक रही हैं। तो अब आपके पास ये इंडिकेशन क्या है, मार्केट बाय साइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर मार्केट ने ब्रेक करते हुए ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हाई अभी इंटैक्ट है, तो अगर आपने इसको यूज़ करना है इसको यूज़ कर लेनी, तो एज अ रिजेक्शन ब्लॉक इसको यूज़ करना है वीक को, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब एशिया, अब लंदन का आप देखें 2 AM को मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि ट्रू डे ओपनिंग कहाँ पे, ट्रू डे ओपनिंग ये एशिया हाई एशिया लो ये। ठीक है, अब आ जाओ हम इधर से चलते हैं, एशिया हाई कहाँ पर पड़ा जी, एशिया हाई ऊपर पड़ा है, एशिया लो नीचे पड़ा है, मार्केट अभी बैरिश पीरियड से रिस्पेक्ट ले रही है, वेट करो, अभी कोई ट्रेड लेने का हमारा मूड नहीं है। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर हमें कन्फर्मेशन मिलने स्टार्ट हुई है। 2 AM ये आ गया, ठीक है, 2 AM ये आ गया, इस एरिया के अंदर ये क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक बना। हमने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्रीवियस डे रेंज को यूज़ करना है सिर्फ। ठीक है, एशिया का रेंज को यूज़ कर रहे हैं लंदन के अंदर ट्रेड करने के लिए। एशिया ने क्या किया, हाई लो बनाया, उसके अंदर कंसोलिडेट किया है। ठीक है, अभी भी मार्केट लंदन के अंदर उसी के अंदर है, लेकिन हमने क्या किया, कंसोलिडेशन के लिए हाई और लो मार्क करके हम कंसोलिडेशन के लेवल्स को निकाल लिया। अब हम इधर से रिस्पेक्ट देखना स्टार्ट करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने ब्रेक बनाया नीचे की तरफ, मार्केट पहले 50% के ऊपर बॉडीज थी, अपर हाफ के ऊपर थी, लेकिन मार्केट ने अब 50% के साथ इस ऑर्डर ब्लॉक पर बनाया है, नीचे क्लोज किया है, ये पूरी कैंडल बाय साइड के ऊपर गई है, लेकिन
इसके नीचे आके क्लोज हुई, इसकी इंडिकेशन क्या है कि 2 AM के ऊपर मार्केट ने बाय साइड के ऊपर मैनिपुलेशन कर दी, बस ख़त्म, चीपा, ठीक है। चीपा हो गया इधर। ये देखें 2 AM, आई लव माई जान, आई लव यू। ये देखो 2 AM, 2 AM के बाद ये क्या हुआ, बाय साइड के ऊपर मोमेंटम गया, ठीक है। ये क्या आर्डर ब्लॉक, आर्डर ब्लॉक के बाद ये क्या बना, प्रोपोर्शन ब्लॉक, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद ये पीबी बन गया है। तो अब क्या होना चाहिए, अब इधर से मार्केट को सेल साइड लेना चाहिए मेरी जान, 50 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आओ। हा, इतनी प्रोसीजन सिर्फ फेजेस ऑफ प्राइस को देख के किसी ने दी है आज तक, बताओ। ये नवाजिश हैं माइकल सर की, ये नवाजिश हैं अब्दुल्ला सर की। इधर से देखो 2 AM से लेकर और मार्केट 250 थी, अब सिल्वर ब्रेड का टाइम स्टार्ट होगा, और ये 3 AM, अब आएगा मज़ा। सिल्वर ब्रेड का टाइम है इधर, ठीक है, सिल्वर ब्रेड का टाइम है भाई। देखो मार्केट 50%, अब इधर आकर मार्केट्स की बॉडीज़ की मोमेंटम देखो छोटी होने स्टार्ट हो गई है। जिस तरह ये ब्रेक हुआ है, 3 AM की कैंडल नीचे क्लोज हुई, 3 मिनट्स के चार्ट्स के अंदर आप आए, ओ माय गॉड, या बेबी या, ओ यस जानम, आई लव यू, ला 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 ला। 3 AM ये है सर, ठीक है। ये देखें ये क्या है, 3 AM, मगर 3 AM के ऊपर बॉडीज इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर गई है। ये क्या है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से निकली, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर आपके पास चीज़ें खुद ही क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी इजीली। देखें आपके पास इस एरिया के अंदर ये गैप मिल रहा है, ठीक है, इस एरिया के अंदर ये गैप मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास रैंडमली क्लियर हो रही हैं। अगर मैं इस एरिया से लेकर इस एरिया तक गैप मार्क करता हूँ तो वो 50 मिनट के अंदर जाके आपको एक ही गैप वाजिया होगा, लेकिन हम मार्क करते हैं इस गैप को, ठीक है। यहाँ छोटा है, छोटा है, लेकिन काम पूरा करता है। जितना जितनी पंजाबी की कहावत है, जितनी निकी उतनी तिखी, ठीक है। ये क्या है, अब मार्केट ने साडर ब्लॉक को इस गैप को टैप किया, सेल साइड पे आना स्टार्ट हो गई है। अब इधर कई लोग कह देंगे यार इतना छोटा गैप है, इससे भी अब हमने ट्रेड की एग्जीक्यूशन करनी है, अब ये भी दिन आ गए हैं, हम इधर से भी ट्रेड करेंगे, तो ना करो, मैं कौन सा कह रहा हूँ करो। ये देखो भाई, अब मेरी बात सुनो, ये एक डिस्प्लेसमेंट गैप थी, ठीक है। ये वाली जो गैप है ये एक डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। अगर पी डी ए कोई नहीं ना मिल रही तो प्रीवियस से पीछे को डिस्प्लेसमेंट वाला गैप ढूंढ लें, ठीक है। इसका 50% इसके साथ गैप का लाइन है, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। सेल साइड के ऊपर, सेल साइड के ऊपर ब्रेक हुआ, अगर मैं इसके ऊपर क्वाड्रेंट्स लगाता हूँ तो मार्केट इसके अपर क्वाड्रेंट्स तक ही है, ये देखें, ठीक है। सेल साइड की इंडिकेशन मिल रही है। ये इतनी बड़ी वीडियो है, किसी की आंखों से दूर नहीं रहती, अब भी जिसके बारे में मैंने बताया ही हुआ है, ठीक है। तो ये बैरिश थी, ऊपर गया, बुलिश हुआ, सेल बुलिश फेंक रहा है, अब बैरिश तो बड़ा रिक्लेम्ड हो गया, तो मार्केट्स को अब ये करेगा सेल साइड पे भेजेगा, ऐसा ही है, भेजेगा सेल साइड पे, मान जो यार, ठीक है। 5 AM तक देखो कहाँ तक आई है। अब इससे से आपको ऊपर से ट्रेड मिल गई है लंदन की, ये लंदन की इधर से ट्रेड मिल गई हुई है भाई आर्डर ब्लॉक से, बाद में ना कहना कि वो तो बताया ही नहीं, ये लंदन की आर्डर ब्लॉक की ट्रेड मिल गई है, ठीक है। 5 AM तक इसको क्लोज करना है हमने। 5 AM कहाँ है, ये 5 AM ये हुए। अब ये क्या हुई है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद क्या होती है, रिट्रेसमेंट, तो ये क्या हुई है, रिट्रेसमेंट। अब वर्ड के ऊपर 1 2 3 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है। अब देन मार्केट ने दोबारा इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो ये जो अब हमारे पास जोन बन गया है, अब ये हमारे पास क्या फॉर्म अंडर ब्लॉक से क्या आती है दोबारा, आपको बताएगा। ये एशिया लो था, स्वीप हो गया, एशिया लो के स्वीप होते बाद ये पी डी ए बनी है, तो मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो एशिया लो के बाद क्या आती है, ऑर्डर ब्लॉक से क्या आता है, एक्सपेंशन आता है, ठीक है। अब ये क्या है, अपर को हाफ को रिस्पेक्ट मिल रही है, 50% को मिल रही है, और उसके बाद क्या आया, ये कब आ रहा है, 7 AM, देखो 7 AM, देखो 7 AM देखो, प्यारे बेटा, प्यारे बच्चों सब इधर आओ, और मंजम फ्रोशो के दादा अबू को इधर देखो क्या कर रहे हैं। उनको पैदा किया था मैंने कहा था कि यार सर अब्दुल्ला ने भी कहा कि यार चलो कोई अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो गंदी औलादें थी, क्या करें भाई, होता है ना, अब गंदी औलादों का यही सीन है। अब ये देखो इधर से 7 AM, और देन मार्केट फिर सेल आउट होना स्टार्ट हुई है, और ये एक्सपेंशन सेल साइड पे आ गई, ठीक है। अब जिस तरह लंदन क्लोज स्टार्ट हुआ है, तो इस एरिया के अंदर एक्सपेंशन आ गई है, प्रीवियस डे लो स्वीप हो गया, तो की चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। प्रीवियस डे लो डाला स्वीप हो गया है, हाले भी तुम उंगल लै रहे हो मार्केट के अंदर ट्रेड करने की, तो फिर सर
तुसी बड़े बड़े जाहल हो, ठीक है। पंजाबी में सुनोगे ना तो बड़े बड़े जाहल बनते हो तुसी, कि हले भी तुसी ट्रेड लैन की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और ये आपके पास अब ये पीडीआर को रोने लग पड़ेंगे, ये कि हम वहाँ की है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पीडीआर नेक्स्ट टारगेट आपके पास आ गया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस सेक्शंस को यूज़ करके आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। वो किस तरह से होगा, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन सेल साइड पे, ठीक है, लंदन के अंदर, और न्यूयॉर्क सम टाइम दोबारा से उसी कंसोलिडेशन को स्टार्ट करता है, उसी कंटिन्यूएशन करता है जब मोमेंटम लंदन के अंदर आया होता है। तो कंसोलिडेशन की रेंज के अंदर फंसाया इसने, लंदन ने सेल साइड के ऊपर कंटिन्यूएशन स्टार्ट की, एक्सपेंशन स्टार्ट की, और न्यूयॉर्क ने दोबारा से फिर एक्सपेंशन सेल साइड पर स्टार्ट की। ये इसको कहते हैं डेली प्रोफाइल्स, ठीक है। प्रोफाइल्स हैं डेली की, वो किस तरह से यूज़ होती हैं, ठीक है। इस सेक्शन ने की है, एशिया ने कंसोलिडेशन की है तो लंदन मैनिपुलेट करेगा, लंदन ने अगर मैनिपुलेशन की है तो न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अगर आपका बायस बुलिश है। अगर आपका बायस सेल है तो लंदन ने कंसोलिडेशन की है, वो एशिया ने कंसोलिडेशन की है, लंदन ने एक्सपेंशन की है आपके बायस के डायरेक्शन में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोबारा से न्यूयॉर्क जो है वही लंदन की सेल साइड की एक्सपेंशन को कंटिन्यू करेगा और उसको कंटिन्यूएशन करके आपका टारगेट्स तक लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद दैन मार्केट बाय साइड पे जाना स्टार्ट होगी। ये आपका टारगेट्स कंप्लीट हुआ, मार्केट उसके बाद बाय साइड पे इसी रेंज के अंदर घूमना स्टार्ट हो गई, ठीक है। दोबारा से ये लो नहीं लिया, मतलब डेली का टारगेट यही था। उसके बाद क्या हुआ, आपका लंदन क्लोज स्टार्ट हुआ है, लंदन क्लोज बाय साइड के ऊपर गया है ओटी लेवल से, देन मार्केट सेल साइड पे आ गई, लेकिन लो स्वीप नहीं हुआ। तो ये होती हैं, इस तरह से आपने अपने सेक्शंस को रीड करना होता है। प्रीवियस, इससे भी प्रीवियस लेक्चर यूरो के अंदर चलेंगे, जेबीबी के अंदर भी जाएंगे, जिसके अंदर कहेंगे उसके अंदर चले जाते हैं। हर चार्ट के अंदर यही मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेटअप है, आपको ये हर चार्ट के अंदर मिलेगा भाई, ठीक है। डिक्सी हो, 100 हो, 500 हो, यूरो हो, जेबीपी हो, गोल्ड हो, हर चार्ट के ऊपर आपको ये चलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर मैं इधर आपको बात करूँ ना अपने सेक्शंस के अंदर, तो ये देखें मेरे पास, मैं आपको पूरी रीजंस दे सकता हूँ कि मार्केट्स ने ये क्यों किया, कि ये क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि हायर वर्सेस लिक्विडिटी रन एरिया तब भी कम्पीट होता है जब 930 के ऊपर मोमेंटम आता है। ये देखो, अब अंजन फ्रोश किसी ने, ये उनके बाप ने बताया था कि 930 के ऊपर इस तरह की लिक्विडिटीज एकदम से निकल जाती हैं, ठीक है। ये गई सारी, अब ये टाइम डिस्टोर्शन इधर हो रही थी, ये भी अलहमदिल्ला से पता था कि इधर टाइम डिस्टोर्शन हो रही है, ग्रुप के अंदर मैसेजेस थे ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। तो इसको बैक टेस्ट करें, जितना बैक टेस्ट करेंगे ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। हम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है यही चीज़ें, ठीक है। मैं एक सेक्शन के सेक्शन 2 घंटे पहले नहीं बैठ जाता, मैं सेक्शन से ठीक 15-20 मिनट पहले बैठता हूँ और प्रीवियस चीज़ों को रीड करता हूँ, प्रीवियस सेक्शन को रीड करता हूँ, और आगे उसी प्रीवियस सेक्शन के अंदर बनने वाली पीडीआर को यूज़ करके मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ट्रेड कर रहा होता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर आओ तो इस एरिया के अंदर क्या है, मेरे पास लिक्विडिटी भी क्या है, लंदन सेक्शन की है, ये सारा लंदन सेक्शन के लोज, लंदन के बाद ये लो क्रिएट्स हुए हैं। मेरे पास इधर से बाय साइड जाने के लिए भी लो, लंदन का लो स्वीप है मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी भी देखें, ये न्यूयॉर्क के अंदर सेल साइड का मोमेंटम आया, अब ये 50 मिनट की यही पीडीआर है जो प्रीमियम के अंदर है। अब पीएम के अंदर मैं इसी को देखूंगा कि ये क्या रिएक्शन देती है, बस इसी के रिएक्शन से मुझे पता लग जाएगा कि बाय साइड के सेल साइड। अब इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं कंफर्म होऊंगा कि मार्केट भैया इस सेल के ये इधर दोबारा से टैप करने आ रही है, ठीक है। लेकिन मेरे मुताबिक मार्केट को ये लो अब स्वीप नहीं करना चाहिए, इसी रेंज के अंदर रहे। चलो देखते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह से आपने सेक्शंस को रीड करना है, कोई इतना दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ नहीं है। ये देखो, ये तो सारा गांधी हुआ ना, ये तो रेंज थी पूरी। ये देखो, ये क्या है, 29 7 AM ढूंढो, 7 AM कहाँ पे है, ये 7 AM, ठीक है। 8 AM से बैक स्टार्ट हो, ठीक है। 7 AM देखो, ये हाई लगा, ठीक है। लो ढूंढो, ट्रू डे ओपनिंग तक, ट्रू डे ओपनिंग, लो लगा, लग गया लो, लग गया, ठीक है। ये हाई और लो बन गया। ये क्या, सेल साइड के ऊपर कंटिन्यूएशन हुई है, मार्केट ने एशिया के अंदर ही हमारे गैप को टैप कर दिया हुआ है। तो ये क्या था, इस एरिया के अंदर क्या हुई है, ये इस एरिया से लेके इस एरिया तक क्या हुआ है, ये मार्केट ने एक रेंज बनाई, इसके अंदर ये 2-3 कैंडल्स इसके अंदर ही रही हैं, लेकिन इसको कंसोलिडेशन के जुमरे में ना लें आप सब, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर आपके पास क्या है कि मार्केट जो है बाय के आर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस एरिया के अंदर ये देखें आर्डर ब्लॉक कंसोलिडेशन वाला, ठीक है। ये आर्डर ब्लॉक है,
कंसोलिडेशन वाला, हाई लो, इसके अंदर कंसोलिडेशन ऑर्डर ब्लॉक आया, सेल साइड पे एक्सपेंशन आई, ठीक है। तो मार्केट को अब एक्सपेंशन आई है तो रिट्रेसमेंट किस एरिया तक होगी, मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन आपने पहले ढूंढनी है सेक्शन के अंदर, उससे आपको क्या होगा, आप बाकी मूव्स को देख सकोगे, ठीक है। क्योंकि पहला असूल ही यही है, मार्केट चलती सबसे पहले कंसोलिडेशन से है, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने ही लोगों को बताया था ग्रुप के अंदर, और जो मेरे से सीखे थोड़ी देर बाद जो लोग अब टिकटॉक के बड़ी देर बता रहे हैं ना कि पहला सेक्शन कंसोलिडेशन का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसको बताया भी मैंने था कि यही इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। कंसोलिडेशन पहला फेज़ है, सर माइकल ने भी बताया था, इसीलिए मैंने इधर बताना स्टार्ट किया कि कंसोलिडेशन पहला फेज़ है, मार्केट का पहला फेज़ है, इससे मार्केट स्टार्ट होती है, इससे ही मार्केट जो है समझ लें कि इससे ये फेज़ के बाद ही सारा एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट रिवर्सल चलना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखो एक्सपेंशन साइड साइड पे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इस गैप के ऑर्डर फ्लो देखेंगे, याद है, इस हाई और इस गैप को मार्क करें, मार्केट्स की बॉडीज 50% के नीचे रहनी चाहिए, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करेगी, ठीक है। इस दिन के अंदर नहीं ग्रैप किया, अगेन आई है तो टैप किया, ठीक है। इस गैप को फेल भी नहीं किया, अगेन मार्केट आई IOFED, उसके बाद ये गैप आपा। अब इस सेक्शन के अंदर ये एशिया का रेंज थी, पूरा एशिया सेक्शन था, ठीक है। ये एशिया सेक्शन था, समझ लो ये एशियन है, एशियन, ठीक है। ये एशियन चल रहा है ये सारा, तो एशिया का हाई मार्क किया, लो मार्क किया, ट्रू डे ओपनिंग के बाद ये बाय साइड के ऊपर मैनिपुलेशन हुई, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, एशिया की टैप पीडी गिरे मैंने मार्क की हुई है, एशिया की ही पीडी गिरे को टैप किया, और अब मार्केट इधर से सेल आउट आना स्टार्ट हुई है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स को अपने साथ कंप्लीट कर लें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इसको देखें, ये अब सेल साइड पर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 5 AM ढूंढें, ये 5 AM है। ड्राउन लिक्विडिटी भी मैं अभी देता हूँ आपको, ये ना होगा कहेंगे ड्राउन लिक्विडिटी कितने है साजी, ये, ठीक है। ड्राउन लिक्विडिटी देखें, ये क्या है, एक लो, दो लो, तीन लो, प्रीवियस डे लो भी नीचे, ठीक है। ये क्या होगा, ड्राउन लिक्विडिटी हमारी, ये एक लो, ये लो रिलेटिव इक्वल्स लो, ये गैप है, उसके बाद ये लो और ये लो रिलेटिव इक्वल्स लोज है, ठीक है। ये गैप देख रहे हो, ये गैप देख रहे हो, मैं किस किसको बताऊंगा क्या ये गैप का मैजिक्स क्या है। ये देखो गैप के ऊपर आपके अंदर बॉडीज़ हैं, और उसके बाद मार्केट देखो, ओ आ बेबी हो, ठीक है। ये एशिया की रेंज है, एशिया की रेंज के अंदर बनने वाली पीडी को मार्क किया, हमें पता लगा कि एशिया आगे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है, तो ये एक्सपेंशन चल रही है, ठीक है। तो अब दोबारा से ये फेज़ इधर से चल चुका है, तो ये दोबारा ये एक्सपेंशन हुई है, तो लंदन इसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लंदन का भी इधर क्या चांसेस है, मार्केट लंदन के अंदर इस गैप तक लंदन के बाद इधर आ गई है, तो इधर से क्या होगी, कंटिन्यूएशन सेल साइड पे स्टार्ट, ठीक है। तो इसने कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दी सेल साइड पे, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन नीचे सेल साइड पे आई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन सेल साइड पे आना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर जो है 7 AM के बाद जो है मार्केट के अंदर ये, ठीक है, ये जो रेंज है ये प्री मार्केट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्री मार्केट ने क्या किया, प्री मार्केट रेंजेस ने अपना टारगेट्स अचीव किया। तो हम न्यूयॉर्क सेक्शन को देखें, न्यूयॉर्क सेक्शन का क्या इधर करना चाहिए, न्यूयॉर्क सेक्शन इधर क्या करेगा, न्यूयॉर्क सेक्शन अब इधर से इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसी गैप, अब लंदन सेक्शन के अंदर बनने वाली ये पीडीआर इस एरिया के अंदर पड़ी हुई है, तो हम अब इसी मोमेंटम के अंदर बनने वाली सारी मोमेंटम्स को यूज़ करेंगे, गैप को यूज़ करके मार्केट के अंदर देंगे। अगर हम ये 50 मिनट का मैं पीडीआर मार्क करूँ, तो 9:30 के ऊपर मार्केट इसी पीडीआर को ब्रेक नहीं कर रही, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूएशन अभी भी सेल साइड के ऊपर चल सकती है, तो मार्केट ने इधर से दोबारा सेल साइड के ऊपर कंटिन्यूएशन चलाई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। ट्रू डे ओपनिंग लंच के माइक्रोज के अंदर मार्केट बाय साइड पे जाना स्टार्ट हो गई। इसी तरह से आपने प्रीवियस को मार्क रेंजेस को यूज़ करना है, ठीक है। आज का लेक्चर था हाउ टू यूज़ प्रीवियस सेक्शंस रेंजेस इन दी आफ्टर सेक्शंस। आपने आफ्टर सेक्शन बिफोर सेक्शन के अंदर जो हुआ है उसको यूज़ करके आफ्टर सेक्शन के अंदर ट्रेड करनी है, ठीक है, जो आने वाला है। ये नहीं है अभी लंदन से न्यूयॉर्क सेक्शन इतने ओपन होना है इतने, ठीक है। यार यार इधर मार्केट चल रही है यार, अच्छा मैं देख रहा हूँ ना मार्केट इधर से आएगी ना, इधर से सेल साइड, और तेरी माड़ा गांडू अभी इधर तक आया नहीं, इधर भी ख़त्म ही नहीं हुआ, इधर तो इससे पहले ही तो सोचने लग पड़ा कि मार्केट इधर है कि नहीं है। पहले देख तो सही अगला बंदा चाल क्या चल रहा है, उसके बाद अपनी चाल चाल, ठीक है। गाने के ऊपर तो यकीन करेगा, चाल चाल मैं अपनी चाल चल दूंगा, ठीक है, उसको छोड़ना। तो अभी इधर देखना कि इधर क्या हो रहा है, सेक्शंस की गेम को समझना स्टार्ट करो, ठीक है। कम्युनिटी की में जो मैंने यूट्यूब की उसके अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा सारी चीज़ें कि प्रोफाइल्स क्या हैं, ऐसा ऐसा प्रोफाइल्स के बारे में भी आ जाएगा, उससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोफाइल्स हैं, एशिया ने कंटिन्यू की है, ठीक है। और लंदन एशिया सेल साइड पे आया तो लंदन इसको कंटिन्यू किया है, तो 9:30 तक अगर मार्केट इस गैप तक रिट्रेस कर चुकी हुई है, तो इधर देखना कि अब मार्केट इस एरिया का करती क्या है, इधर क्या असूल, इधर मार्केट करती क्या है। अगर तो होती ना ये गैप इधर होता,
ठीक है, ये गैप। तो हम फिर लंदन न्यूयॉर्क को देखते हैं बुलिश, कि मार्केट उस गैप तक रिट्रेसमेंट लेने आएगी, लेकिन ये मार्केट इस गैप तक आगे रिट्रेसमेंट ले आके आ चुकी है, तो बस ठीक है ना, इधर तक आगे रिट्रेसमेंट आ गई है ना। तो इधर तक हम रिट्रेसमेंट देखना चाहते थे कि इधर तक रिट्रेसमेंट आए, ठीक है। तो इधर से रिट्रेसमेंट आ गई है, तो मेरी जान के टोटे और मेरे प्यारे भाई और मेरी जान और मेरे जान के टोटे मेरे जिगर, इधर तक रिट्रेसमेंट आ गया। तो नेक्स्ट टाइम अब इसको ब्रेक होने या सेल साइड पे आने की नज़र से देख, ठीक है। और एक डायमंड जाता जाते ले लो कि एक गैप के अंदर जब मार्केट प्राइस को बैलेंस कर देती है, एक गैप के अंदर सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी। अब इस एरिया के अंदर ये जो जोन था, ये जो सारा एरिया था, ये जो एरिया है, ये बैलेंस्ड हो चुका हुआ है। तो ये एरिया मार्केट को सेल साइड पे भेज सकता है। ये भी बैलेंस प्राइस रेंज समझ लें, गैप के अंदर जो बनी है, ये एरिया बैलेंस्ड है। मार्केट जब इसके अंदर आएगी तो ये मार्केट को रोकेगा बाय साइड पे जाने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये ताड़ी पहली मोड़े थले आओ, इधर आओ, ए देखो, ये देखो, अपर क्वाड ने सेल साइड पे भेजा, मार्केट क्लोज नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई, क्लोज नहीं, उसके बाद क्लोज नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद देखो यार, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ ज़रा, ठीक है, और इसको मैं 1x पे कर रहा हूँ, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ इधर जहाँ तक ये बैलेंस हो गए, ये देखो, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर हल्का सा पॉइंट लगी, दोबारा सेल साइड पे आ गई, उसके बाद देखो इसके क्वार्टर्स को रिस्पेक्ट मिल रही है। ये है बैलेंस प्राइस रेंज, इस तरह भी होती है, ठीक है। ये बीपीएल का मैंने आपको डायमंड दे दिया कि एक गैप के अंदर अगर प्राइस बैलेंस्ड हो चुकी हुई है, एक प्राइस के अंदर मार्केट ने प्राइस को गैप को बैलेंस कर दिया हुआ है, इधर प्राइस बैलेंस है ना, मार्केट के अंदर जब मार्केट इस एरिया के अंदर जाएगी, ये मार्केट को सेल साइड पर भेजेगा। क्यों? बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, इधर डिलीवरी दो साइड पर होगी रुकी हुई है, तो ये इधर प्राइस बैलेंस्ड हो गई है। ये जाते हुए मेरा एक डायमंड है आपके लिए, ठीक है। तो एमपीटी को नहीं भूलना, लाइक मारना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर शेयर करना है। अगर तो चाहते हो कि मैं बता दूं कि डेली प्रोफाइल्स को किस तरह से आपने ट्रेड करना है, कंसोलिडेशन प्रोफाइल क्या है, और मैनिपुलेशन होगी लंदन के अंदर नहीं होगी, क्या सीन है क्या नहीं, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये जो चीज़ थी ना, ये आपको ये वीडियो कोर कंटेंट के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने फेसिस ऑफ प्राइस के बेस के समझाया है। सारा सिस्टम जो है ना, ये वाला मैंने आपको फेसिस ऑफ प्राइस की बेस के ऊपर ही समझाया है, कंप्लीट करने की कोशिश की है कि इसको आपने किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये आपको फेजेस ऑफ प्राइस जो है कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसा भी पेयर है, जो भी पेयर आप उठा लें, ठीक है, मैं नहीं कह रहा यूरो उठाएं, जेबीपी उठाएं, जैसा भी है ना उठा लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपको यही चीज़ें मिलने को देखने को मिलेंगी। मैंने रिमूव की, अब देखो मैं इधर भी दिखा देता हूँ, जेबीपी रह गया था, तो जेबीपी के बाद डेली के चार्ट्स के अंदर हम चलते हैं। तो जेबीपी के अलावा आई थिंक आपके पास और कोई तो चारा नहीं ना होगा मेरे पास पूछने का आपको कि यार ये रह गया। अभी मेरे प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी एक आएगी, दो आएगी, और इधर से ही हमने मार्क कर लिया अपना सेल साइड के लिए। अगर मार्केट सेल साइड जाना चाहती है तो इस पी डी एरिया का 50% ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। अब आ जाओ 50 मिनट के चार्ट के ऊपर, हमने सारा कुछ मार्क कर लिया, ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है, ठीक है। बिगिनर ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करेगा अकॉर्डिंग कोर कंटेंट, प्रीवियस डे हाई एक दो ऊपर है, रिलेटिव इक्वल साइज एक दो तीन चार, एशिया का हाई देखते हैं 7 AM ढूंढो 7 AM, ठीक है। उसके बाद हाई लगा, ये लो लगा, लो लगा, लो लगा, लो लगा, लो लगा, लगा लगा लगा, इसको लो लो, ठीक, स्वीप हुआ, ठीक है। ये स्वीप हुआ, रेंज आई, आए लो, रेंज आ गया, रेंज आ गया, रेंज आ गया, रेंज आ गया, ओ रेंज आ गया, रेंज आ गया, रेंज आ गया, मार्क एशियन हाई रेंज, ठीक है। ये रेंज का लो ब्रेक हुआ, रेंज ये बनी लंदन के अंदर, ठीक है। अब लंदन का मोमेंटम इधर से स्टार्ट होगा, देखो एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, हाई लो कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, ठीक है। लंदन लो स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब इस एरिया से क्या होगा, चांसेस हैं मार्केट रिवर्सल दे दे, ठीक है। ये लिक्विडिटी भी स्वीप हो गया, तो ये लो भी स्वीप है, तो इधर से चांसेस है कि मार्केट रिवर्सल दे। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बनने वाली पहली पीडीआर है, अभी थोड़े पहले बताया था, ये पीडीआर है। तो इसको देखना है अब आपने कि ये क्या करती है, ठीक है। मार्केट बैक साइड को क्लोज किया, ट्रू डे ओपनिंग, उसके बाद दोबारा से इसके नीचे क्लोज किया, लंदन सेक्शन 2 AM ये ओपन हुआ, 2 AM इधर से है, ठीक है। ये डेली के चार्ट के अंदर आओ, ओ आहो भाई, सारा कुछ दस दिए ना। ये यहाँ तक क्या होनी थी, रिट्रेसमेंट,
वर्ड देख लें, वर्ड नहीं है, ठीक है, नहीं है वर्ड, ठीक है, वर्ड नहीं है। ये रिट्रेसमेंट के लिए एक एफ आगे पास का मार्केट तक रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अब आपने क्या देखना है कि लंदन ये एक लो है अपना कल का, ठीक है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ, ये लो स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। इधर से अब मैंने बताया था कि रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सेक्शन हाई, सेक्शन लो, वीकली हाई, वीकली लो, ठीक है। एशिया का हाई ऊपर पड़ा है, कल की रेंज का लो स्वीप हो गया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ध्यान मारो ऊपर वाले एक्सटर्नल की तरफ, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी 1 2 3 ये पड़ी हुई है, उसके बाद एक्सटर्नल जाएगी, ठीक है। इंटरनल टू एक्सटर्नल जाती है, एक्सटर्नल लोग कहते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल जाती है, इंटरनल से दोबारा एक्सटर्नल की तरफ आ जाती है। ओ यस बेबी यस, यस 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 यस, फक 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 फक, उल्टी पुल्टी बातों का क्या करें भाई हम, ठीक है। अब 2 AM से लेके 5 AM तक मैं रेंज मार्क कर देता हूँ, और ये आ गया 5 AM, ठीक है। और ये आपके पास ये गैप कंप्लीट हुआ, 2 AM के बाद ब्रेक हुआ बाय साइड के ऊपर, और दैन मार्केट बाय साइड के ऊपर चलेगी। 2 AM के ऊपर ये क्या आ गई, बाय साइड की एक्सपेंशन, और ये हाई स्वीप हो गया, मतलब कि इधर तो टूट ही गया ना, इधर तो वो रिट्रेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट टूट गया, क्योंकि ये हाई नहीं था ब्रेक होना चाहिए, ये हाई ब्रेक हो गया, रिट्रेसमेंट आने से रही, क्योंकि रिट्रेसमेंट के लिए तो हाई स्वीप ही नहीं होना चाहिए, फेलियर स्विंग बनना चाहिए, वो तो बना ही नहीं, मार्केट ने हाई स्वीप कर दिया। अब क्या होगा, अब इधर से क्या होगा, अब इधर से हमने देखना है न्यूयॉर्क सेक्शन 7 AM कहाँ है, 7 AM कहाँ पे है भाई, अब आई जान दस दियो है जी, सरकार को 7 AM ने, ठीक है। 9:30 ये आ गया, 10 AM कहाँ पे है, ये इधर तक ही हम देखते हैं, बाकी उसके बाद लंदन क्लोज का सेक्शन स्टार्ट करते होते हैं ज़्यादा, इधर तक ही भाई सही, मतलब न्यूयॉर्क का आपको सेक्शन 7 AM से मिल जाए, लेकिन इधर तक ही जो मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। लंदन एक्सपेंशन कर चुका है बाई साइड के ऊपर, ठीक है। लंच के अंदर भी मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि ये न्यूयॉर्क के अंदर रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर क्या आनी चाहिए, रिट्रेसमेंट, ये इतना ज़्यादा भाग गया तो 1 H के अंदर कुछ ना कुछ तो बनाया होगा ना कुछ तो छोड़ा होगा ना कोई चीज़ तो होगी ना। अब ये देखें, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड डिलीवरी, तो ये एरिया क्या है, ये वीक क्या है, बैलेंस प्राइस रेंज है, जिसको सर माइकल ने एफ का नाम दिया, फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। अब ये भाग गया, इसने कुछ ना कोई सीन तो बनाया ना, इससे पहले अगर हम 1 आवर का चार्ट खोलें तो हाई लो लो हाई हाई, तो ये जो है अब ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया है, ठीक है। 50 मिनट्स के चार्ट के अंदर आए तो मार्केट ने ये कम्पीट किया, तो मार्केट को रिट्रेसमेंट लेके आनी चाहिए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक देखना चाहते हैं हम, रिट्रेसमेंट सर हम देखना चाहते हैं, ये ब्रेकर का पता लग गया ना, रिट्रेसमेंट सर जी देखना चाहते हैं हम इस हाई से लेकर इस हाई तक, इसके 50% तक, ठीक है। ये मैं ब्रेक ब्रेक कर रहा हूँ 50% के ऊपर पड़े हुआ, कौन सा ऐसा इनएफिशिएंट बिजनेस है जिसको भी मार्केट ने एफिशिएंट नहीं किया, वो ये बैलेंस प्राइस रेंज है, ठीक है। इस बैलेंस प्राइस रेंज को मार्क करो, हाई और लो। मार्केट की रिट्रेसमेंट कहाँ तक देखना चाहते हो ना, न्यूयॉर्क सेक्शन जो है रिट्रेसमेंट रहेगा इस एफ तक, उसके बाद इसकी रिट्रेसमेंट ख़त्म है हमारे नज़रिए से, हमारे पास ये है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर ये एफ है, तो ये एक A+ सेटअप है, ठीक है। उसके बाद लंदन क्लोज क्या करेगा, इधर से एक्सपेंशन करेगा, ठीक है। अब देखो प्रीवियस रेंज को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एशिया हाई स्वीप हुआ है, लंदन हाई के बिल्कुल टैप किया इसने, ठीक है। अगर देखें, ओ सॉरी, प्रीवियस डे हाई टैप किया लेकिन स्वीप नहीं किया, ये क्या बन गए रिलेटिव बिकॉज जाहिलों की रेजिस्टेंस, सेल साइड पे आना स्टार्ट हुई, स्टॉप्स ऑर्डर लग गए सेल के, और ये इसने हमारे इस एरिया से देन टैप किया, नियो का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। नियो के सेक्शन के अंदर अगर किसी ने ट्रेड ले ली थी, उसके ट्रेड की स्पेस के ऊपर होनी थी कि मार्केट को इस गैप तक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए सिर्फ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देन मार्केट बाय साइड के ऊपर निकल गई, ठीक है। ये सीन होते हैं, इस तरह से रीड करना सेक्शन को, ठीक है। ये अब सेक्शन आपने रीड किया है, अच्छा ये अब सेक्शन रीड किया आपने, बाय साइड के ऊपर मार्केट बाय साइड के ऊपर चलेगी, अगर मार्केट ने बाय साइड पर जाना है तो मार्केट इसके 50% के ऊपर ऊपर बॉडीज़ लेके जाए, अगर इसके नीचे लोअर के ऊपर बॉडीज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं तो मार्केट इमीडिएटली इस एरिया तक या इस गैप तक दोबारा आएगी, इस कैंडल को मार्क कर लो, इस कैंडल को, ठीक है। इस कैंडल से आपको शायद रिट्रेसमेंट मिल जाए बाय साइड को बदल किसी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इस एफ को देखें, अगर ये ब्रेक होता है तो देन मार्केट जो है लास्ट जोन बाइंग जोन ये एरिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी भाई, आपको मैंने यूरो के अंदर भी बता दिया, तो भाई को भूलना नहीं है, लाइक मार देना वीडियो को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।